हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये थर्ड शिफ्ट की है, यानी कि 4 मार्च, थर्ड शिफ्ट 4 मार्च की जो लास्ट वाली शिफ्ट थी उसकी वीडियो मैं लेकर आया हूँ। इसके अंदर आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। थर्ड शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन, आप सारे नहीं, जितने भी हो सके हैं उतने मैं लेकर आया हूँ। लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं कह सकता, क्योंकि ये दरअसल क्या है ना, स्टूडेंट्स जब आते हैं निकल कर तो उन्हें सोचने में टाइम लगता है क्वेश्चनों को, तो उन्हें जो जितना समझ में आता है उस हिसाब से वो बताते हैं, उस आधार पर हमें क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। यानी कि जैसे उन्होंने बताया कि 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा था, और या फिर एक ये है अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन था, 2-3 जनों से यानी स्टूडेंट से पूछने के बाद पता लगा कि हाँ, अकबर ने किसको मनसबदार बनाया था, इस तरह का क्वेश्चन था। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बता देता हूँ आपको क्या क्या क्वेश्चन आए थे। देखिए, पहला था 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो मैं आपको बता दूं, ये मिला है अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को। किसको? अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को मिला है, और ये मलयालम के साहित्य कवि हैं। कौन है? मलयालम के साहित्य कवि हैं ये, आपको ध्यान रखना है। कब मिला है, मैं डेट भी बता देता हूँ, 24 सितंबर 2020 को ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। चलिए, अगला था हमारा नेपाल में 2005 में कौन सी घटना घटी थी। देखिए, नेपाल से सेकंड शिफ्ट में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, और ये थर्ड शिफ्ट में भी आया है। आप पड़ोसी, जिसका भी 5 मार्च यानी कल को एग्जाम है, वो जितने भी पड़ोसी देश हैं, जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार है, और हमारा भूटान है, पाकिस्तान है, चीन है, ये सारे जितने भी हैं, इनके थोड़ा सा इनके बारे में जो करंट में घटना घटी जा रही हैं, या फिर इनसे रिलेटेड जो भी भारत के संबंध बने हुए हैं, उन सभी को पढ़ कर जाइएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट था हमारा, अकबर ने किसको मनसबदार बनाया। एक क्वेश्चन ये आया है, अकबर ने किसको मनसबदार बनाया था। नेक्स्ट हमारा आया था क्वेश्चन, नवंबर 2021 में फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल किसने किए थे। नवंबर 2021 में फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल किसने किए थे, एक ये क्वेश्चन आया था। आपको सब ये देखिए, मैंने आपको बताया था नवंबर और दिसंबर की आपको करंट जरूर से पढ़ के जानी है, इसे जरूर पढ़ना। जिसका भी 5 मार्च का एग्जाम है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, नवंबर और दिसंबर को जिसका जितने भी करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आप कवर करके जाइएगा। तो और मैं आपको बता दूं, आई थिंक इसका मेसी होना चाहिए, मेसी, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगला हमारा फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चन आया था, और नेक्स्ट हमारा था, हाल ही में सौर ऊर्जा किस राज्य में शुरू की गई। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें डाउट लग रहा था, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। लेकिन है सौर ऊर्जा, ये क्वेश्चन पूछा गया है सौर ऊर्जा से रिलेटेड, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, सौर ऊर्जा से क्वेश्चन आपका बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, एशियाई विकास बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी कितनी है। एशियाई विकास बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी कितनी है, आपका ये क्वेश्चन आया था। आई थिंक 9.7 शायद है, इसका भी मेरे को पूरा पक्का नहीं पता है, शायद 9.7 ही है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अगला हमारा है, 2020 में ओलंपिक किसने जीता था। 2020 में किसने जीता था ओलंपिक, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2020 में ओलंपिक किसने जीता था, ये जो है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि में जो क्वेश्चन हुए थे आपके, एक तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक हुए थे, उसमें जो पहला पदक जो जीता था 2020 में, जो पहला पदक जीता था वो मीराबाई चानू ने जीता था। किसने? मीराबाई चानू ने जीता था। मीराबाई चानू ने 49 किलो वेट लिफ्टिंग में जीता था। और कौन सा जीता था, ये सिल्वर जीता था, रजत पदक जीता था, आपको ध्यान रखना है, रजत पदक जीता था मीराबाई चानू ने। और अगर बात की जाए गोल्ड की, तो गोल्ड जीता है नीरज चोपड़ा ने। किसने? नीरज चोपड़ा ने। अब ये नहीं पता कि 2020 में ओलंपिक किसने जीता, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, लेकिन ओलंपिक से रिलेटेड था 2020 से। तो मैं बता दूं, सबसे पहला जो ओलंपिक का पहला पदक अगर पूछा है तो मीराबाई चानू आएगा इसका आंसर, और अगर पूछा है कि गोल्ड किसने जीता है तो नीरज चोपड़ा आना है, ठीक है ना। चलिए, एक आपका क्वेश्चन लिंग अनुपात से आया है। लिंग अनुपात का चैप्टर आप पढ़ के जाइएगा एक बार, और ये रिपीट हुआ है दूसरी शिफ्ट में, शायद ये रिपीट हुआ है, लेकिन पहली या दूसरी ये पता नहीं है। चलिए, अगला है हमारा, देखिए, ये क्वेश्चन नहीं पता था, बस इतना पता है कि समिति जब बनी तब देश का प्रधानमंत्री कौन था। कौन सी समिति बनी थी, ये स्टूडेंट्स को नहीं पता था, जितना पता था उसने बताया, और हमने ये इतना ही नोट कर दिया, ठीक है ना। और अगला है, सिकंदराबाद रेलवे जोन किस जोन में आता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा था, सिकंदराबाद रेलवे जोन किस जोन में आता है। और अगला था क्वेश्चन हमारा, रूस
रूस में जब क्रांति हुई तब किसने गिरजाघरों में जाने से मना कर दिया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, रूस में जब क्रांति हुई तब किसने गिरजाघरों में जाने से मना कर दिया था। और देखिए यूरोप से आपके क्वेश्चन बने हैं, यूरोप वाला चैप्टर आप पढ़ के जाइएगा और फ्रांस का चैप्टर भी पढ़ के जाइएगा, इससे भी क्वेश्चन आपके बने हैं, ठीक है। और हमारा लाइट जो प्रकाश, इससे 4 से 5 क्वेश्चन बने, जिसके अंदर 3 आपके लाइट से ही न्यूमेरिकल बने हैं, ये स्टूडेंट्स का कहना है। 3 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल से बन गए हैं लाइट में। और देखिए मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल की क्लास भी मैंने आपको करा चुका हूँ, 2 क्लास ली है, अगर आपने नहीं देखी तो अभी जाकर देखें। और लाइट के मैं 50 टॉप क्वेश्चन भी आपको करा चुका हूँ, लाइट के और इलेक्ट्रिसिटी के दोनों के क्वेश्चन करा चुका हूँ। और न्यूमेरिकल में जितने भी आपके चैप्टर है सबके कवर करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो 5 मार्च में जिसका भी एग्जाम है वो इसे ज़रूर देख के जाएँ, ठीक है। अगला हमारा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस से आपके 2 क्वेश्चन बने हैं। और उसमें केमिस्ट्री में रिएक्शन आ रही है, रिएक्शन जरूर से करके जाएं। रिएक्शन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। न्यूमेरिकल में आपको बता दूं टोटल न्यूमेरिकल 4 से 5 बने थे, जिसमें लाइट के 3 क्वेश्चन आपके लाइट के चैप्टर से बने हैं। न्यूमेरिकल में टोटल जो न्यूमेरिकल में 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और प्रॉफिट लॉस में 2 से 3 क्वेश्चन आए, प्रॉफिट लॉस से खाली। और टाइम एंड वर्क से भी 2 से 3 स्टूडेंट्स का कहना है 2 से 3 क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क में भी पूछे गए हैं। और हमारा सर्किल से 1 क्वेश्चन आया है, और ट्रायंगल से 1 क्वेश्चन आया है, और अलजेब्रा से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलजेब्रा से आपको ध्यान रखना है। और पाइप एंड सिस्टम से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट से आपका 1 क्वेश्चन है, और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। और DI डाटा इंटरप्रिटेशन से आपके 2 क्वेश्चन है, जिसमें पाई चार्ट से 1 क्वेश्चन है, और दूसरा हमारा टेबल से पूछा गया है। 2 क्वेश्चन DI से पूछे गए हैं। और देखिए इतने ही क्वेश्चन आप आज मिल पाए हैं, तो इतने जितने मेरे पास मुझे को मिले उतने का मैंने एनालिसिस कर दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं, और लाइक भी करें वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।